और यमन के हुदैदा में हमले से जुड़ा इस वक्त का एक और लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि इजराइल के हमले का बकायदा वीडियो सामने आ चुका है और ये लेटेस्ट वीडियो है। हुती के पोर्ट पर बड़े वजबात की ये तस्वीर देखिए, तबाही की ये तस्वीर, जहां पोर्ट से हुती को हथियार सप्लाई होते थे उसी जगह को अब टारगेट किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर इस वक्त इजराइल की तरफ से जिस तरीके से हुती के पोर्ट को टारगेट किया गया है, उसके बाद की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। ये वो लोकेशंस है जहां ऑयल टैंकर है, ये वो लोकेशंस हैं जहां हुती के पोर्ट को सीधे टारगेट करते हुए हमलों को आईडीएफ की तरफ से अंजाम दिया गया है। कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए थे। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि महज 10 दिन के अंदर इजराइल नसरल्लाह को खत्म कर देगा। हालांकि इजराइल ने नसरल्लाह और उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की प्लानिंग महज कुछ दिन या हफ्तों पहले नहीं की थी। इजराइल की खुफिया एजेंसीज ने ऑपरेशन अल अक्सा के बाद तय कर लिया था कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के वजूद को ही मिटा देगा। आखिर हिजब की संपूर्ण खात्मे का प्लान था क्या, और कैसे इजराइल ने एक एक करके उसकी टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया, इस रिपोर्ट से समझिए। हसन नसरल्लाह का आखिरी बयान है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले कि नसरल्लाह इजराइल का काल बन पाता, आईडीएफ ने उसे हमेशा हमेशा के लिए कब्र में सुला दिया। सिर्फ नसरल्लाह ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुका है। इस वक्त हिजबुल्लाह की किसी भी विंग को लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं बचा। सीधे शब्दों में कहें तो हिजबुल्लाह अब लीडर विहीन हो चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह की 3 लेयर को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जा चुका है। ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील मारा गया। सीनियर कमांडर फवाद शुक्र खत्म हो गया। सॉर्दर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी भी मारा जा चुका है। रादवान फोर्स कमांडर विस्सम अल तवील, रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, नासेर यूनिट चीफ तालेब समी अब्दुल्लाह, अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर, अब सिर्फ बदर यूनिट का चीफ अबू अली रिदा ही जिंदा बचा है। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को मारने का प्लान इजराइल ने 11 महीने पहले ही तैयार कर लिया था। बीते साल 8 अक्टूबर को ऑपरेशन अल अक्सा के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे। नेतन्याहू के वॉर रूम में तभी यह तय हो चुका था कि इस बार हमास के साथ हिजबुल्लाह के खतरे को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल को इंतजार था तो सिर्फ हमास के कमजोर होने का। 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोसाद के रडार पर थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी नसरल्लाह समेत बाकी लीडर्स की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। हमास के कमजोर होने तक सिर्फ हिजबुल्लाह पर नजर रखी गई। इजराइल की कोशिश एक एक कर सभी टॉप कमांडर्स को खत्म करने की थी, लेकिन पहले किलिंग के बाद ही हिजबुल्लाह को शक हो गया था। तारीख 8 जनवरी 2024, जगह मजदल सेलम, लेबनान। इजराइल ने यहां सड़क पर जाती एक बाइक पर पिन पॉइंट अटैक किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का कमांडर विस्सम अल तवील था। विस्सम अल तवील की मौत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका थी। हालांकि इसके 1 महीने के अंदर ही नसरल्लाह को इजराइल की जासूसी का शक हो गया, जिसके बाद नसरल्लाह ने अपने सभी लड़ाकों को मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह के शक के बाद इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को होल्ड पर डाल दिया, लेकिन हिजबुल्लाह और उसकी टॉप लीडरशिप की निगरानी जारी रखी। करीब 6 महीने हमास को तबाह करने के बाद इजराइल ने एक बार फिर अपना ऑपरेशन जून 2024 में शुरू किया।
इसराइल ने 12 जून को नासेर यूनिट चीफ तालेब समी अब्दुल्लाह को एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। जुलाई में इसराइल ने अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर और सीनियर कमांडर फवाद शुक्र को मार डाला। सितंबर में ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील, रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, सौदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी और आखिर में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर अभी शांत नहीं बैठा है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट अभी बेहद लंबी है। इजराइल